ओम शांति। आज 30 मार्च 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में रुद्र शिव बाबा ने विशेष यज्ञ रक्षक बनने के लिए कहा कि यह राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इसका क्रिएटर है माता पिता बाप दादा तत्त्वम, तुम बच्चे भी हो। तो बाबा कहे तुम बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है। यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहना चाहिए। और कहा कि इस यज्ञ में पुराने शरीर को स्वाहा करना है, अर्थात देहभान को संपूर्णतः स्वाहा करना है, बाप का संपूर्णतः बन जाना है। बाबा कहे यज्ञ कोई मकान नहीं है, यह बेहद की बात है। बाबा कहे आगे चलकर तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखते हैं। यहाँ बहुतों को रिगार्ड नहीं है। और विशेष कहा कि यह इतना बड़ा यज्ञ है जिसमें मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं भल यज्ञ रचते रहो, अर्थात सेंटर खोलते रहो। एक भी श्रेष्ठाचारी बना तो अहो सौभाग्य। बाबा कहे इस यज्ञ में अगर कोई आए तो एकदम जीवन सुधर जाए। तो ऐसे यज्ञ की कितनी इज्जत रखनी चाहिए। फिर कहा कि कई बच्चे लिखते हैं बाबा हम अपने घर में सेंटर खोले। तो बाबा कहे अच्छा है, भल घर को यज्ञ भूमि बनाओ, कोई ना कोई का कल्याण होगा। फिर विशेष कहा कि बाप कहते हैं मन मना भव, शिव बाबा को याद करो थ्रू ब्रह्मा को। ऐसे भी नहीं कि साकार का मुरीद बन जाना है, नहीं, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। और स्पष्ट करते हुए कहा कि तुमको मम्मा बाबा को फॉलो करना है, याद शिव बाबा को करना है। और विशेष कहा कि यह बहुत ऊंची पढ़ाई है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जैसे एरोप्लेन में कोई नए चढ़ते हैं तो डरते हैं, लेकिन कोई तो देखो चंद्रमा के ऊपर जाते हैं। यह सब प्रैक्टिस की बात है। तुम बच्चे भी याद की प्रैक्टिस करेंगे, धारणा करेंगे तो याद की यात्रा सहज हो जाएंगी। फिर साक्षी दृष्टा बनने के लिए कहा कि ड्रामा को और ड्रामा में हर एक आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देखना है। हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। कोई अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हैं, कोई साधारण है। इसलिए बाबा कहे कोई के भी पार्ट को देखकर विचलित नहीं होना है। और सावधान करते हुए कहा कि यज्ञ का एक पैसा भी बिगर पूछे उठाना व माता पिता की छुट्टी बिगर, निमित्त आत्माओं की छुट्टी बिगर किसी को देना, यह महान पाप है। फिर अब नहीं तो कब नहीं की स्मृति दिलाते कहा कि बाप ने कहा है अंतकाल अचानक कोई भी मर सकते हैं। तो अंत समय जो पाप किए हुए होंगे वह कीचड़ पट्टी सब सामने आएंगी। इसलिए बाबा हमेशा समझाते हैं अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। दिल साफ होंगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। और वायदा स्मृति में दिलाया कि तुम्हारा अंजाम है, बाबा आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहाँ रहाएंगे वैसे ही रहेंगे। बाबा कहे फिर भी उस पर नहीं चलते हैं तो दुर्गति हो जाती है। बाप आए हैं सदगति देने, अगर श्रीमत पर चलेंगे तो सदगति को पाएंगे, अर्थात ऊंच पद पाएंगे। और कहा कि कई बच्चे ऐसे हैं भल पवित्र नहीं रहते हैं, खान पान की परहेज नहीं रखते, परंतु प्राण करते हैं, संकल्प करते हैं कि बाबा हमारे पास बहुत पैसे पड़े हैं, ऐसे ही गुम हो जाएंगे, इससे तो अच्छा हम सेवा में लगा दे। तो बाबा कहे ऐसे बच्चे फिर सतयुग में प्रजा में ऊंच पद पा लेते हैं। फिर स्मृति दिलाई कि तुम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हो। फिर बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो खाद निकल जाएंगी, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं है। यही सच्चा सच्चा उपाय है खाद निकालने का। और अंडरलाइन कराते कहा कि जब देह अभिमान मिटे तब योग में रह सके, फिर कर्मातीत अवस्था हो। और साथ में विशेष और अंडरलाइन कराते कहा कि इस यज्ञ की संभाल करना गोया शिव बाबा को खुश करना, क्योंकि गरीबों की पाई पाई इस यज्ञ में आती है, जिससे वह पदम पति बनते हैं। कई बच्चे कहते हैं बाबा हमारा 8 आना यज्ञ में लगा देना, वह भी पदम पति बन जाते हैं, क्योंकि बाबा कहे भावना श्रेष्ठ है, बल साधारण है। तो ऐसे आत्माओं की पाई पाई की संभाल करनी है।
और लास्ट में सेवा के लिए कहा कि तुम बच्चे सबको बाप का परिचय देने के लिए छोटे छोटे गांव में भी प्रदर्शनी करते रहो। एक गरीब भी निकल आए तो भी तुम्हारी प्रदर्शनी सफल है, इसमें कोई खर्चा तो है नहीं। और साथ में कहा अल्फ को याद करो तो बे बादशाही है ही। बाप कहते हैं जितना हो सके सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राज़ी करो तो सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ यहाँ नहीं चलेंगी। ऐसे नहीं कि हम तो है ही बाबा के बच्चे, नहीं, बाबा कहे अपना पोता मेल बाबा को सच सच बताना है। याद में बड़ी मेहनत है, कोई विक्रम किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे, तो अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है, सच्चे बाबा के साथ सच्चा रहना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। यह है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। आज मुरली से प्रश्न है, इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? उत्तर में बाबा कहे, जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तुम्हें पता है कि इस रुद्र यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इससे सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म न हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तब रिस्पेक्ट रख सकते हैं। आज मुरली में गीत बजा, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है। इसकी प्यार से संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट, अपने पास कुछ भी छिपाकर नहीं रखना है। दिल साफ तो मुराद हासिल। इस यज्ञ की कौड़ी कौड़ी अमूल्य है, इसलिए एक कौड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है। इसकी वृद्धि में सहयोग देना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, तीनों कालों को सामने रख, हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। तीनों कालों को सामने रख, हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। स्पष्टीकरण है, लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वह आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ धारण करो और विजयी पने के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शी पने के आधार पर हर कर्म करो व हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। अर्थात बाबा कहे अलौकिक व विशेष आत्मा का स्वरूप कब बनेंगे? जब तीनों कालों को सामने रख कर हर कार्य करो, चाहे संकल्प हो, चाहे बोल हो, चाहे कर्म हो, व्यवहार हो। तीनों कालों का रिजल्ट सामने रख कर, सामने लाकर फिर कर्म करेंगे, तब विशेष व असाधारण आत्मा कहलाएंगे। आज का स्लोगन है, हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज अभ्यास करने के लिए कहा कि कई बच्चे समझते हैं मैं स्वयं को जानता हूँ कि मैं ठीक हूँ, दूसरे नहीं जानते व दूसरे नहीं पहचानते। आखिर पहचान ही लेंगे व आगे चलकर देखना क्या होता है। यह भी ज्ञान स्वरूप याद स्वरूप आत्मा के लिए स्वयं को धोखा देने वाली अलबेलेपन की मीठी निंद्रा है। जिन बच्चों के निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है वह कभी छिप नहीं सकते, वे सदा निर्भय और निश्चिंत रहते हैं। इसलिए बाबा कहे कभी भी ऐसे संकल्प या ऐसी सोच नहीं रखना कि कोई मुझे नहीं पहचानते हैं। ऐसा सोचना भी अलबेलेपन की मीठी नींद में सोना है। अपना पुरुषार्थ करते रहना है, बाकी पुरुषार्थ प्रत्यक्ष अपने आप समय पर हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।